नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कलेक्टर बहू। यह क्या पीसीएस लगा कर रखा है? आखिर यह पीसीएस होता क्या है? सरला जी ने अपने कपड़ों की अलमारी खोलते हुए कहा। माँ, क्या आप इतना भी नहीं जानती? पीसीएस मतलब होता है प्रोविजनियल सिविल सर्विसेज, यानी राज्य सिविल सेवा। अवनी ने उनके पास जाते हुए कहा। हाँ हाँ, होता होगा कुछ, मगर उससे हमें क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अभी इन सब बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। पर माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी। वह मैंने आपको और पापा को बिना बताए इस पीसीएस परीक्षा की तैयारी भी कर ली और परीक्षा भी दे दी थी। अब 2-3 महीनों में मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। बस कुछ दिनों की ही तो बात है। तब तक क्या आप यह शादी वाला मैटर टाल नहीं सकती? अवनी ने अपनी माँ का आंचल पकड़ते हुए कहा। क्या क्या कहा? फिर से रिश्ते की बात टाल दूं? अपने पापा के स्वभाव को भूल गई हो क्या? बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इंजीनियरिंग के लिए मनाया था मैंने उन्हें, और तुम हो कि एक और नया बखेड़ा खड़ा करने पर तुली हो। सरला जी ने एक सुंदर साड़ी को अलमारी से बाहर निकालते हुए कहा। फिर अपनी बेटी की ओर देखा और आगे कहा। वैसे बिना सोचे समझे क्या जरूरत थी तुम्हें यह कदम उठाने की? और क्या करोगे तुम यह सिविल सेवा की परीक्षा देकर? लड़के वालों को बस पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, नौकरी करने वाली नहीं। माँ, क्या आप एक बार शांति से बैठकर मेरी बात सुनोगी प्लीज? अपनी इकलौती और प्यारी बेटी को यूं गुहार लगाते हुए देख सरला जी ने अपने हाथ का काम साइड में रखा और बिस्तर पर बैठते हुए कहा। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी सारी बात अच्छे से सुनूंगी, लेकिन यह ना समझना कि इस बार भी मैं पापा के पास तुम्हारे लिए सिफारिश लिए जाऊंगी। ठीक है ना? उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, ऊपर से आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं नहीं चाहती कि घर में फिर कोई क्लेश हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब सुनिए, यह जो राज्य सिविल सेवा की परीक्षा होती है ना, यह कोई मामूली परीक्षा नहीं होती माँ। आप नहीं जानती, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। राज्य से सिविल सेवा की नौकरी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे प्रतिष्ठान प्रशासनिक नौकरी माना जाता है। इस पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सीधे राज्यपाल द्वारा की जाती है। यही नहीं, पीसीएस अधिकारी का कार्य जिले में कानून व्यवस्था और राजस्व प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखना भी होता है। क्या जानती हैं, इस नौकरी में मुझे कलेक्टर बनने का मौका भी मिल सकता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा आपकी बेटी कलेक्टर बनेगी तो? अवनी ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अवनी की बातें सुन 2 पल के लिए सरला जी अपनी बेटी के सपनों में खो सी गईं। अचानक अपने ख्यालों से बाहर आकर उन्होंने कहा। देखो अभी, तुम अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे तो मना सकती हो, लेकिन तुम्हारे पापा की गारंटी मैं नहीं लेती। फिर भी कोई अच्छा सा मौका देख मैं आज तुम्हारे पापा से बात करने की कोशिश करूंगी। हाँ, लेकिन कल तो तुम्हें लड़के वालों से मिलना ही होगा, उसमें कोई नानुपुर नहीं चलेगी। ओह माँ, मेरी प्यारी माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको पता है आप दुनिया की बेस्ट माँ हो, अवनी ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, चलो हटो, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर सरला जी फिर से काम में व्यस्त हो गईं। 25 वर्षीय अवनी बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। हमेशा से ही बड़े बड़े सपने देखने वाली वह घर में सभी की प्यारी थी, लेकिन उसके पापा कुछ सख्त मिजाज थे। ऐसा नहीं था कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, वह तो बस इतना चाहते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर शादी कर बेटी को अपने ससुराल वालों की सेवा करनी चाहिए। उनके सख्त स्वभाव के कारण ही कई बार अवनी ने अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही दबा कर रखा था। वह तो हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन पापा के आगे उसकी एक न चलती। थक हार कर उसे हर बार अपनी माँ का सहारा लेना पड़ता था। सरला जी की तरह उसे भी अच्छे से याद था कि दिल्ली शहर में वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसे अपने पापा से कितनी मिन्नतें करनी पड़ी थीं। बहुत बहस के बाद तय यह हुआ था कि जैसे ही अवनी का इंजीनियरिंग द्वारा पूरा होगा, वैसे ही कोई अपनी हैसियत के अनुसार लड़का ढूंढ उसकी शादी करवा दी जाएगी। उस समय अवनी के पास हामी भरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन सिविल सर्विसेज में नौकरी के सपने उसे रातों रात सोने नहीं देते थे। सोते जागते हर वक्त उसे एक ही ख्याल आता था कि किसी भी तरह उसे सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। लाख बंदिशों के बावजूद उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। आखिरकार एक दिन उसने निश्चय कर ही लिया, चाहे जो हो जाए वह इंजीनियरिंग के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी करेगी।
समय बीतता गया और अवनी ने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में डुबो दिया था। 3 वर्षों बाद उसका कॉलेज में ही कैंपस सिलेक्शन भी हो गया था। दिल्ली की एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी ने उसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही नौकरी का ऑफर लेटर दे दिया था। उसका वह ऑफर लेटर देख उसके माँ बाप खुश तो हुए थे, लेकिन साथ ही पापा यह कहना नहीं भूले, अभी तो पूरा 1 वर्ष बाकी है पढ़ाई खत्म होने में। इस बीच अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो क्या जरूरत है दिल्ली जाकर धक्के खाने की। अवनी को अपने पापा की बात का बुरा नहीं लगा था। वह जानती थी वह बस थोड़े से सख्त हैं, लेकिन उनकी सख्ती में भी उनका प्यार छिपा था। कैंपस सिलेक्शन से वह खुश थी, मगर उसका मन अभी भी कहीं सिविल सेवा की नौकरी में अटका पड़ा था। उसने दिलो जान लगाकर पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी। वह जानती थी इस परीक्षा की अर्जियां वर्ष 2 वर्ष में आती थीं। साथ ही परीक्षा पूरी होने में भी 2 वर्ष लग जाएंगे। उसके लिए तो परीक्षा देना और प्रथम प्रयास में ही इसे पूरा करना जरूरी था। उसके लिए तो यह जैसे एक जंग थी। वह जानती थी कोई दूसरा मौका उसे नहीं मिलने वाला था। उसने खूब मेहनत की और किसी तरह परीक्षा में बैठ ही गई। अब बस उसे इंतजार था परीक्षा के परिणामों का। इन सब के बीच वही हुआ जो अवनी नहीं चाहती थी। जैसे ही उसने इंजीनियरिंग पूरी की, उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आया। अवनी के पापा को घर परिवार के साथ साथ लड़का भी भाग गया था। लड़के वालों ने अब अवनी से मिलने की इच्छा जताई थी, इसलिए वह घर आना चाहते थे। बस यही वजह थी कि अवनी अपनी माँ को मना रही थी कि किसी तरह कुछ महीने तक इस शादी वाली बात को टाल दिया जाए। उसने अपनी गुहार लगा दी थी। अब बस कुछ सरला जी के हाथों में था, जैसे कैसे वह इतनी बड़ी बात उनके पति से करे। उसी रात खाने के बाद सरला जी अपने पति राकेश जी के साथ बाहर टहल रही थीं, तो उन्होंने अवनी के पीसीएस की परीक्षा के बारे में उनको बताया। पहले तो वह काफी गुस्सा हुए। तुम्हारे लाड़ प्यार से ही उसे बिगाड़ दिया है। तुम दोनों की जिद की वजह से ही मैंने उसे इंजीनियरिंग करने की इजाजत दी थी, मगर अब इसकी हिम्मत देखो। सिविल सर्विसेज में नौकरी कोई आसान बात है क्या? बरसों लग जाते हैं इसमें, लेकिन सफलता नहीं मिलती। और तुम समझती क्यों नहीं बेटी, जितना जल्दी अपनी घर की हो जाए उतना अच्छा। जमाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपकी बात मैं समझती हूँ, लेकिन आप भी तो देखिए हमारी बेटी में हुनर है, उसकी प्रतिभा की हमें कद्र करनी चाहिए। सरला जी ने कहा, मैंने कब कहा कि हमारी बेटी प्रतिभाशाली नहीं है? वह तो नाज है मेरा, मैं क्या उसका दुश्मन हूँ? मैं सब उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ, राकेश जी ने कहा। काफी देर तक यूं दोनों के बीच अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बातें होती रहीं। हर संभव कोशिश के बाद भी अवनी की माँ उसके पापा को समझा न सकी। राकेश जी ने कहा, पीसीएस के परिणाम कब तक आएंगे पता नहीं, ऐसी परीक्षाओं के कोई भरोसा नहीं होता। इतना अच्छा रिश्ता आया है, फिर ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? लड़का और घर परिवार दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मान लो अगर अवनी ने परीक्षा पास भी कर ली और उसका चयन साक्षात्कार के लिए हो भी जाता है, तो शादी के बाद साक्षात्कार दे देगी, इसमें क्या बड़ी बात है? उनकी बात सुन सरला जी ने कहा, लेकिन उस वक्त अगर उनके ससुराल वालों ने उसका साथ नहीं दिया तो? तुम तो अभी से ही उसके ससुराल वालों में नुक्स ढूंढने में लग गई। मुझे तो वह लोग ऐसे नहीं लगते। उनकी खुद की भी एक बेटी है, और फिर लड़का भी तो बहुत पढ़ा लिखा है। ऐसी परीक्षाओं में फिर साक्षात्कार में बहुत वक्त निकल जाता है। इतना समय नहीं है हमारे पास। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, उम्र बढ़ने के बाद फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। हमारी बेटी को अब बस बहुत हुआ, इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। तुम अवनी से कहना कल तैयार रहे, कल लड़के वाले आ रहे हैं, और उसे अच्छे से समझा देना, उनके सामने कोई फालतू बात ना करे। राकेश जी ने अपनी बात कहकर अपना अपना फैसला सुना दिया था। जब अवनी को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। न जाने क्यों उसे उम्मीद थी कि इस बार पापा उसकी बात मान जाएंगे। वह अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद कर लाइट्स ऑफ किए और आंखों में आंसू लिए अपने बिस्तर पर लेट गई। देर रात तक रोते रोते कब नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन के सारे काम वह किसी रोबोट की तरह यंत्रवत किए जा रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस जैसा उसकी माँ उससे कहती जा रही थी बस वैसा ही वह कहते जा रही थी। शाम को ठीक 5 बजे लड़के वालों का घर में आगमन हुआ। सरला जी ने सबका स्वागत कर उन्हें बैठने के लिए कहा। उसके बाद बाकी औपचारिकताएं अपने आप होती रहीं। लड़के का नाम अमन था। अवनी ने चाय देते वक्त अमन की ओर देखा। देखने में वह खूबसूरत था, साथ ही सुलझा हुआ भी नजर आ रहा था। तभी अमन की माँ ने कहा,
हम लोग तो आते वक्त और भी रिश्तेदारों को लेकर आने वाले थे, लेकिन अमन माना ही नहीं। कहने लगा कहीं आप लोग असहज न महसूस करें। उनकी बातों से अमन की समझदारी साफ झलक रही थी। थोड़ी देर दोनों परिवारों की बातचीत होती रही। कुछ देर बाद अवनी और अमन को एक दूसरे से बात करने के लिए भेज दिया गया। वैसे तो दोनों को एक दूसरे के बारे में काफी कुछ बातें परिवार वालों से पहले ही पता चल चुकी थी। फिर भी अमन ने अवनी से कई सवाल पूछे, जिसके जवाब भी अवनी ने बहुत अच्छे से दिए। अमन का अच्छा स्वभाव और उस सुलझी हुई बातें सुन अमन ने हिम्मत कर बातों बातों में उससे पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए ना, हमें तो यहाँ बात करने के लिए ही तो अलग बिठाया गया है। वैसे भी कब से बस मैं यही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। अमन की बात सुन अवनी ने आगे पूछा, अगर आपकी होने वाली पत्नी का सिविल सर्विसेज में चयन हो जाए तो क्या आप क्या करेंगे? अवनी का सवाल सुन अमन ने एक जोरदार ठहाका लगाया और अपनी जगह से उठकर कुछ कदम इधर उधर टहलने लगा। क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? अवनी ने भी अपनी जगह से उठते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। दरअसल मुझे यह सोचकर हंसी आ गई कि इतने उच्च पद पर आसीन कोई लड़की मुझ जैसे मामूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी क्यों करेगी। मैं जानता हूँ सिविल सर्विसेज की नौकरी पाने के लिए बहुत से प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे आपने सवाल पूछा है तो मैं बता दूं, अगर मेरी होने वाली पत्नी का सच में राज्य सेवा में चयन हो जाता है तो मुझे बहुत गर्व होगा उस पर। क्या सच कह रहे हैं आप? अवनी ने अमन की आंखों में झांक कर पूछा। हाँ सच में, और इतना ही नहीं, मैं यह भी जानता हूँ कि आपको अपनी नौकरी की वजह से किसी एक राज्य में जाकर रहना पड़ेगा। ऐसे में मुझे या तो अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी तो कहीं से भी हो सकती है, घर से भी, लेकिन राज्य सेवा तो किसी एक राज्य में रहकर ही हो पाएगी। ऐसे में अगर मैंने उसे अपना जीवन साथी चुना तो मैं उसका साथ दूंगा, जरूरत पड़ी तो घर भी संभाल लूंगा। अमन की बातें सुन अवनी के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख अमन ने पूछा, मगर आप यह सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? आपने तो इंजीनियरिंग किया हुआ है और मैंने सुना है आपका तो कैंपस सिलेक्शन भी हो गया है। उसके बाद अवनी ने अमन को अपना वह हर सपना कह सुनाया जिसे वह बचपन से देखते आ रही थी। उसकी बातें सुन अमन ने कहा, मैं नहीं जानता था मैं एक इतनी प्रतिभाशाली लड़की को देखने आया हूँ। अगर आपको मैंने जीवन साथी के रूप में पा लिया तो मुझे सच में बहुत गर्व होता। अवनी ने कुछ कहा नहीं, वह बस मुस्कुरा दी। उसकी वह खिलखिलाती सी हंसी सब कुछ बयान कर रही थी। बातचीत के अंत में अमन ने अवनी से कहा, अगर आपके पापा को यह बात पसंद नहीं है तो अच्छा होगा, फिलहाल जब तक परीक्षा का रिजल्ट ना आए तब तक आप उनसे इस बारे में कोई बात ना करें। ना ही मैं अपने माता पिता से इस बारे में कोई जिक्र करूंगा। मेरे माता पिता को तो बस एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए और कुछ नहीं। हो सकता है अभी इस समय उन्हें भी यह बात पसंद ना आए। अवनी को उसका कहना सही लगा। अमन की बातों ने उसको आश्वस्त कर दिया था। इससे अच्छा जीवन साथी उसे और कोई नहीं मिल सकता था। इससे आगे की कहानी आपको शाम 6 बजे मिलेगी। अगर आपको पूरी कहानी सुनने के बाद कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।